राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो देखिए, आज मैंने आपकी इंस्टेंट ऊर्जा पकड़ी है। किसी को बहुत यान आ रहा है, बहुत जमहाई से आ रही है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे फ्रेश मूड में रीडिंग करने में बैठी थी। और मेरी राइट राइट से टीयर्स, मतलब आंसू भी आ रहे थे, पानी जैसे आ रहा था, आंसू नहीं से पानी बोलेंगे, और बहुत यान आ रहा था। आपको नज़र लगी है। ओके, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको नज़र लगी है, आपको टोक लगी है किसी की। ठीक है, आप बहुत सिंपल सी एक रेमेडी है, बहुत सिंपल सी, आप इसे ज़रूर कर लेना। दालचीनी होता है, ओके, मुझे याद नहीं आ रहा उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। दालचीनी जो होता है ना, आप एक टुकड़ा लेना दालचीनी का, और उस दालचीनी को ले करके आप अपने बालों में उसको फेरना। ये वर्क करता है, क्योंकि ये जितने मसाले होते हैं ना, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, जिसमें महक होती है अपनी अलग, ये महक मतलब एक मसाले नहीं होते हैं, इनका बहुत यूज़ होता है। अभी हम लोग तो भाई सात्विक, मतलब ईश्वर के भक्त हैं, लेकिन जो तांत्रिक होते हैं ना, तांत्रिक दुनिया में ये लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं। लेकिन आप इनसे, क्योंकि इनका एक अलग पावरफुल ऑरा होता है। ये जितने भी लौंग है, इलायची हैं, इनका अपना एक पावरफुल अलग ऑरा होता है। और जब आपको कोई नज़र या कोई टोक कुछ भी लगा होता है ना, जब आप इनसे अपना उतारा करते हो ना, तो आपकी जो भी नेगेटिविटी होती है वो इसके पॉजिटिव ऑरा के अंदर सक हो जाती है। इनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि ये अपने ऑरा में आपकी सारी नेगेटिविटी को सक कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको नज़र लगी है तो आप उसका उपाय कीजिए। तो ये जो मैं बता रही हूँ, दालचीनी, आप एक दालचीनी का टुकड़ा लेना, उसको अपने बालों पे फेरना, और क्योंकि मोस्टली किसी के बालों में ही नज़र लगी है। ओके, आपके बालों पे नज़र लगी है, फिर आपकी आइज़ पे कुछ तो नज़र लगी है, फिर आपको कुछ टोक लगी है, तो आप अपने बालों पे फेरना, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगर आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हो तो माँ काली का ध्यान ही कर लेना, जय माँ काली, जय माँ काली। बाकी अगर आप ओम क्रीम कालिकाय बोलते हो तो बहुत अच्छा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपने बालों से उसको पूरा फेर लेना। ओके, फेरने के बाद उसको आप गैस पे बर्न करना, जला देना। उससे मैंने बोला ना कि उसके ऑरा में आपकी जो भी नेगेटिविटी है उसके ऑरा में शक हो जाएगी, और जब आप उसको बर्न कर देते हो ना, तो वो सारी नेगेटिविटी इंस्टेंट आपके ऊपर से उसका प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। तो आप इसे कर लेना, क्योंकि मैं बोल बहुत फ्रेश माइंड से मैं रीडिंग करने बैठी थी, लेकिन मैंने आपकी एनर्जी पकड़ी। ओके ओके, सो देखिए, आप इस टाइम पर आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, जिसके अबाउट में आप सोच रहे हो, इंस्टेंट अभी सोच रहे हो, उनकी उन्हीं की रीडिंग होने वाली है इस टाइम पर। ओके, तो थोड़ा सा आप बहुत रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा आ रहा है कि कोई है जो आपके माइंड में, कोई इंसान बार बार चल रहा है। तो आप रिलैक्स हो जाइए, आप ईश्वर का ध्यान कीजिए, नहीं अपने पार्टनर का थोड़ा सा ध्यान कीजिए, और फिर आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। ओके, ऑल नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर, नो नीड हियर यूनिवर्स, कॉट कट। जो भी, थैंक यू सो मच एंजल्स, करोशी महाराज, जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग करेंगे। भाई जबरदस्त आपको नज़र लगी है। प्लीज़ यूनिवर्स, कॉट कट, डिस्कनेक्ट प्लीज़। जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये जिनके अबाउट में सोच रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस टाइम पर इनके लिए क्या है, क्या चल रहा है उस बंदे के मन में, इनके लिए, बंदी के मन में इनके लिए। ओके, इसीलिए आपके माइंड में 24 आवर्स ये इंसान चल रहा है। 24 आवर ये इंसान क्यों चल रहा है? क्योंकि आप इसके माइंड में चल रहे हो। ठीक है,
आपकी डेफ़िनेटली यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। हुँ? मुझे ऐसा इसमें आ रहा है इस कार्ड में कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, इनके इमोशंस हाई हैं, ठीक है? लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ही गलती है कुछ। इनकी ही गलती की वजह से आपने इनसे डिस्टेंस लिया है, आप इनसे दूर हुए हो। ओके? अगर इनकी लाइफ़ में कोई और है, तो इस टाइम पर आप इतना समझ लीजिए कि इस इंसान का फ़ोकस आपकी तरफ ही है टोटल। नाइट ऑफ कप, इस इंसान का फ़ोकस टोटल आपकी तरफ है, उस तरफ इनका फ़ोकस नहीं है। क्लैरिफाई यूनिवर्स, ओके। देखिए, ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान को अपनी गलती का रियलाइजेशन है। ओके, देखिए, कल तक देखिए ये इंसान ने आपको चूज़ नहीं किया, थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत ज़्यादा खुश थे। थर्ड पार्टी जो भी है, ये अपने फ्रेंड्स के भी साथ, जैसे आप इतना समझ लीजिए कि आपके लिए इनके पास टाइम कल तक नहीं था। ये अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, है ना? लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ बहुत इनका मस्ती चल रहा है। आपकी तरफ इनका फोकस कल तक बिल्कुल नहीं था। ओके, यस, ये देखिए, ये इनकी पास्ट की ऊर्जा है। कल ये इंसान ना, आई थिंक आप किसी बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान से डील कर रहे थे, क्योंकि ये इंसान कल तक, ये इंसान बहुत ईगो में था, बहुत ईगो क्लैश हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है? और इनकी ईगो इतनी ज़्यादा होती थी ना कि ये बाई हुक बाई क्रुक अपनी बात को सही साबित करते थे। ये गलत भी होते थे, ठीक है? ये गलत होते थे, लेकिन ये जो भी पर्सन है ना, इसने पास्ट में ऐसा किया है कि ज़बरदस्ती आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। बहुत सारी, मतलब बहुत प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, आपको आपको परेशान बहुत किया है। जैसे आप इतना समझ लो कि आपको चीखने-चिल्लाने पर इस इंसान ने बहुत मजबूर किया। आप बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, बहुत चीखे-चिल्लाए, लेकिन ये इंसान, ये जो भी आप जिससे भी डील कर रहे हो, कल तक ये नार्सिसिस्ट थे पूरा। आपके इमोशंस से इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आप इनसे आर्गुमेंट कर रहे थे ना, तो ये क्या कर रहे थे कि आपको चोट पहुँचाने से पीछे नहीं हट रहे थे। अपनी बातों से ही ना, इनकी बातों में तलवार थी। ये कल तक इन्होंने या तो बहुत रूडली आपसे बिहेव किया है, बहुत रूड टॉक किया है, बहुत हॉट टॉक टॉक की है इन्होंने कल तक आपसे, क्योंकि ये कल तक की इनकी ऊर्जा मुझे दिख रही है। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश बहुत होते थे, एंड लेकिन लास्ट में ये इंसान सिर्फ जीतता था। ये जो भी बंदी है, ये बंदा है, ये सिर्फ जीतते थे, चाहे लड़ाई करके, चाहे आपसे बात करके बात करना बंद कर देते थे, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं इस इंसान को ये पता था आपकी वीकनेस क्या थी, कि आप इनसे बहुत लंबे तक दूर रह नहीं सकते थे, बहुत लंबे दिन तक आप इनसे बिना बात किए रह नहीं सकते थे, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है जो कि टॉकिंग को शो कर रहा है ना? आप सोचते थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं, रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए। आपने पूरी कोशिश की, लेकिन इस इंसान ने आपकी इस कोशिश को पता है क्या समझा? बेवकूफ़ियाँ समझी। इनको लग रहा था कि आप बने ही हो, अगर ये रूठ रहे हैं तो आप इनको मनाने के लिए बने हो। भले ही गलती इनकी है, लेकिन आप सर झुका के अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए बने हो, क्योंकि ये खुद को कभी इन्होंने गलत समझा ही नहीं कल तक, कि इनकी जो ऊर्जा थी। इस इंसान ने कल तक आपको बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है, मैं बोलूँगी बहुत दुःख दिया है। और यहाँ पर डेफ़िनेटली किसी के पार्टनर ने बहुत गलत तरीके से आपसे बात की है, बहुत मिसबिहेव किया है आपके साथ। वो चीज़ ना, आज इस इंसान को रियलाइजेशन है, कल नहीं था। आप देखिए, 5 नंबर का कार्ड, ये पास्ट की इनकी ऊर्जा है आपके साथ। तलवार लेके ये इंसान खड़ा है आपके लिए। तलवार का मतलब क्या है भाई? इमोशंस नहीं थे इनके दिल में आपके लिए। इनके दिमाग में ना चाबी भरी जाती थी आपके खिलाफ, क्योंकि इनके मन में आपके खिलाफ ज़हर भरा था कल तक, ठीक है? यहाँ पर डेफ़िनेटली इनके कान भरे जाते थे, और ये हमेशा आपको गलत साबित करते थे, आपको गलत समझते थे, और आपके साथ लड़ाइयाँ भी करते थे ये। और वो आप हो जो हमेशा सोचते थे कि तुम ही जीत गई। ऐसा करके आप पीछे हट जाते थे, है ना? आप
थक चुके थे इनसे लड़ करके, आप खुद को प्रूफ करके थक चुके थे इनके आगे। लेकिन इनका क्या था कि ये बस गलत साबित करने में लगे रहते थे कल तक आपको। आज यही इंसान, इसको अपनी एक एक गलती का रियलाइजेशन है, एक एक गलती का। और देखिए ये चाहते हैं, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, और ये बहुत सिद्धस्त दिल के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इस टाइम पर इनके दिल में आपके लिए ना ये जो रिग्रेट आ रहा है ना, रिग्रेट, बहुत बड़ा पछतावा, इनको समझ में आ रहा है कि आप एक हीरा थे जो उनके हाथ से निकल गए हो। कल तक जिसकी कीमत नहीं ये जान रहे थे, आज इनको कीमत पता चल रही है। सो ये इंसान इस टाइम पर आपके लिए सीरियस है, और बहुत ज़्यादा सीरियस है। आज इनकी कंडीशन ये है ना कि ये शादी भी आपके साथ करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी आपके साथ करना चाहते हैं, रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका रिश्ता निभाना चाहते हैं सच्चाई से, ईमानदारी से। लेकिन ये इंसान चाह करके भी नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके ही बोए हुए कर्मा हैं जो इनको बैक पीछे खींचते हैं। इन्हें पता है कि आपके साथ कुछ अच्छा किया नहीं, तो आज किस मुंह से आपके पास जाए, ठीक है? जबकि आपके लिए पैशन इनका आज भी उतना ही है, लेकिन अभी उस चीज़ को छिपाते हैं, शो नहीं कर पाते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि इनको समझ में आता है कि आपके साथ कल तक बहुत ज़्यादा गलत थे ये। तो अच्छी चीज़ है ना, सामने वाले को कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हो रहा है। आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके दिल में ये है नहीं है, ये आप जानो। लेकिन सामने वाला आज आपकी कदर कर रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि सामने वाले को आज रियलाइजेशन है कि वो कहाँ कहाँ गलत था, उसने क्या क्या आपके साथ गलत किया, और आज ये चाह करके भी नहीं आ पा रहे हैं। बस रीज़न यही है कि शर्मिंदगी बहुत है, अपने किए पर रिग्रेट है, पश्चाताप है, या फिर इन्होंने कुछ बहुत बड़ी बात आपको बोल दी है, कुछ ऐसा कर दिया है कि ये नहीं आ पा रहे, उस रिग्रेट में है। और इनको ऐसा डर भी लग रहा है कि कहीं आप एक्सेप्ट करो ना करो। इनको अच्छा ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में भले ही खुश ना हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये शो कर रहे हो इनको कि आप बहुत खुश हो आपकी लाइफ में, अगर आप जैसे इनको कोई पार्टीज़ की फ़ोटोज़ लगा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो घूमने फिरने की, एंजॉय करते हुए, तो इनके मन में एक ये भी चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में आई थिंक आगे बढ़ गए हो, आपकी लाइफ में कोई और भी आ गया है शायद, या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में बहुत एंजॉय कर रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन पर फोकस्ड नहीं हो, और ना ही फोकस्ड करना चाहते हो। ये बात इनको तोड़ रही है। और आज देखिए इस आई थिंक आपके पार्टनर को कर्मा मिलना शुरू हुआ है। ओके, आपके पार्टनर को कर्मा मिलना शुरू हुआ है। कल तक अगर आपके अंदर एक टेंशन रहती थी, थर्ड पार्टी मुझे मतलब डिच करके थर्ड पार्टी की तरफ ना चला जाए, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं कर रहे, अगर ये रेस्टलेस कल तक आपके अंदर थी, आज यही चीज़ इनके अंदर दिख रही है। ये ना उस चीज़ को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, उस चीज़ से टायर्ड हो रहे हैं। इनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि अगर आप इतने खुश हो तो क्यों हो, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। अगर आप मतलब बहुत इंजॉय कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, इनके बिना कैसे कर रहे हो, कोई और तो नहीं है आपकी लाइफ में। ये चीज़ सोच सोच के ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है। हो माई गॉड, इट्स अ यस, इट्स अ 100% ट्रू। ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रही हैं। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, एंड देख लीजिए मैंने जो बोला कि ये कर्मा का कार्ड है, एंड ये इनका कर्मा है। ये जो भी पार्टनर आपके, जिसके लिए भी आज आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि मेरे मन में आया था कि ना कि कोई किसी को कंटिन्यू सोच रहा है, तो सोच आप इसीलिए रहे हो क्योंकि सामने वाला बंदी या बंदा आपको कंटिन्यू सोच रहा है। ये 2 कार्ड से मैं दावे से बोल सकती हूँ कि ये इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अफसोस में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। ओके, एंड आई थिंक किसी किसी के पार्टनर बहुत सारी कोशिशें भी कर रहे हैं, किसी के पार्टनर बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं आपसे बात करने की, या फिर ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पर। ये आपको कहीं ना कहीं से ये शो कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं, या फिर मतलब थर्ड पार्टी के साथ इनकी बहुत अच्छी चल रहा है। तो ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि आप चिढ़कर वापस आ जाओ। शायद पास्ट में आप ऐसा करते थे कि ये अगर आपके सामने थर्ड पार्टी को वैल्यू करते थे, किसी और को वैल्यू करते थे, आपको थोड़ा सा कम भाव देते थे, तो आप भाग के इनके पास पहुंच जाते थे, और आप पूरी कोशिश करने लगते थे कि ये आपकी तरफ फोकस्ड हो जाए, ये कहीं और इधर उधर ना भटके आपकी तरफ फोकस्ड हो जाए। कल तक अगर आप ये चीज़ करते थे तो ये वही पैतरा फिर से आजमाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ। ओके, तो ये जो अगर दिखलाया जा रहा है आपको कि बहुत खुश हैं, इंजॉय चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत इंजॉय चल रहा है, फ्रेंड सर्कल में बहुत इंजॉय चल रहा है, तो ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है।
क्योंकि ये एन्जॉयमेंट असल में चल नहीं रही है, ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर के वापस से इनके पास भाग के आ जाओ। होता है ना, जैसे इंसान के अंदर एक जेलसी आ जाए, तो आप जेलसी में वापस से भाग के आ जाओ। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो, आप अपनी पोजीशन से टस से मस नहीं हो रहे हो, आप जैसे हो आप वैसे ही हो, आप फ़ोकस्ड ही नहीं कर रहे हो, आप कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप इनको कहीं से भी आप इनको हिंट ही नहीं दे रहे हो कि आप इन पे इतना सा भी इंटरेस्टेड हो। ये चीज़ इनको तोड़ रही है, बहुत ज़्यादा तोड़ रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है, और यही इनका कर्मा है कि आज ये इंसान आपको चेस करने पर मजबूर हैं, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहा है, ईश्वर चेस करवा रहा है। ओके, कल तक जितने आंसू इन्होंने आपको दिए हैं वो इनको रिटर्न में मिल रहे हैं। ठीक है, आप अगर आप कल तक बहुत रोए हो इनके लिए, बहुत तरसे हो, ये चीज़ इनकी कर्मा में लिखी गई है, और आज ये इंसान आपके लिए रो रहा है, आपके लिए क्रेव कर रहा है, आपके लिए तरस रहा है, क्योंकि आज इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। भले ही ये थर्ड पार्टी के साथ क्यों ना हो, ये वहाँ खुश नहीं है। ये 2 कार्ड है, ये अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हैं तो ये वहाँ पर खुश नहीं है, ये मिस आपको ही करते हैं, आपके साथ बिताए हुए स्पेंड टाइम को ही मिस करते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू इनको करवाई जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। अच्छा, आपके रिश्ते में ना किसी महिला की जबरदस्त दखल अंदाजी है। ओके, ये कोई महिला आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और किसी किसी के लाइफ में कोई ये फैमिली की मेंबर भी हैं, लेकिन किसी महिला की ऊर्जा है, ये जबरदस्त ऊर्जा है आपके पार्टनर के जीवन में। किसी महिला का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और ये महिला जो भी हैं ये बहुत पहुंची हुई हैं। ओके, ये इन्होंने आपके पार्टनर को बांध के रखा है अपने अंडर में। अब इतना समझ लीजिए, आपके पार्टनर कुछ तो इनकी वजह से भी आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। यस, आपके रिश्तों में दूरियों का कारण, आपके रिश्तों में नेगेटिविटी आने का कारण ये महिला ही है। अब आप अपने अकॉर्डिंग समझिए ये महिला कौन है। इसने ही आपके जीवन में आपके जीवन में इसने ही टावर लाया है। एक अच्छा खासा परिवार तोड़ दिया है इसने, और ये जो भी महिला है ना, ये आपके फ्यूचर तक के पीछे पड़ी हैं, आपके नेम फेम स्टेटस तक के पीछे ये पड़ी हैं। ओके, कौन है ये महिला? प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई। हाई चांसेस है कि किसी की फैमिली की ही कोई महिला है। अगर आपकी कोई जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, तो कोई आप महिला ऐसी हैं जो घर की है, फैमिली की ही है। अच्छा, आपका कोई, अगर आप कोई बिजनेसमैन देख रहे हो, ऑलरेडी आप किसी बिजनेस में हो, ये आपके कोई कलीग तो नहीं है, कोई आपके ऑफिस, कोई वर्क प्लेस की कोई है, लेकिन किसी महिला की दखल अंदाजी है, और ये महिला है आपकी नहीं, आपके पार्टनर। अगर कहीं कोई बिजनेसमैन है, अगर वो कहीं पर वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कोई ऐसी महिला है जो कि इनके ऊपर ना पूरा अपना धाक जमा के रखी है इस टाइम पर, और वो नेगेटिविटी से है। क्योंकि मैंने क्लैरिफिकेशन निकाला जो कि मैजिशियन का, ओह माय गॉड, डेविल भाई, इसने ना आपके पार्टनर को बांध के रखा है। कोई महिला डेफिनेटली है ये। मैं ये कार्ड पूरा शो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये पूरे न्यूड है, तो हम इसे कार्ड को शो नहीं कर सकते हैं।
बट आप इतना देखिए, इतना मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है? आप इतना देखो, ये एक डेविल है, इसने सकड़े से बांध रखा है इन दोनों को। और ये जो भी थर्ड पार्टी महिला है, या जो भी महिला आपके फैमिली की जो भी महिला है, आपके माइंड में इंस्टेंट इस टाइम पे आ जाएगी ये, ओके? इस महिला ने आपके पार्टनर को बांध के रखा है अपने कंट्रोल में, और इसने आपको भी स्टक करके रखा है, आपके माइंड को भी स्टक करके इसने रखा है डेफिनेटली, क्योंकि टावर का कार्ड इसके लिए आया था। टावर का कार्ड शो कर रहा था कि इसने ही आपके रिश्ते में बिजली गिराई है। इस महिला ने ही आपके अच्छे खासे कैरियर को रोकने की कोशिश की है, आपकी अच्छी खासी चीज़ों को रोकने की कोशिश की है। और मैजिशियन का कार्ड डेफिनेटली शो कर रहा था कि ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से हाई स्पेल के चांसेस है, जो कि डेविल के कार्ड ने कंफर्मेशन कर दिया है। डेविल इज़ अ हाईली हाईली बहुत बड़ा कार्ड होता है डेविल, ब्लैक मैजिक्स का, स्पेल्स का, नेगेटिविटी का, जो कि टॉक्सिक डील कर रहा है। ऑब्सेस्ड है ये महिला, या फिर ये अगर कोई थर्ड पार्टी महिला है तो ये आपके पार्टनर से लस्टी है, ये लव कम है, लस्ट ज़्यादा है इसको, ठीक है? पैसों की लालच ज़्यादा है इसको, प्यार नहीं यहाँ बोलेंगे अब, ये लव नहीं है। डेविल का कार्ड शो करता है लव छोड़ करके और दूसरा रीज़न है, ठीक है? तो आपके पार्टनर को अपने पास फंसा के रखा है इसने, और रीज़न मुझे पैसा दिख रहा है। फाइनेंस स्थिति आपके पार्टनर की काफ़ी अच्छी है कंडीशन, तो वो लालच है यहाँ पर। आपके पार्टनर से इनका लव तो बिल्कुल नहीं है, ये लस्ट है, फिजिकल रिलेशन इनका है आपके पार्टनर के साथ, और ये बहुत ही गलत वे में आपके पार्टनर के साथ रहना चाहती हैं, ओके? किसी किसी का मुझे दिख रहा है कि आपकी कोई फैमिली की कोई महिला ये भी हो सकती हैं, या आप बेटर समझ रहे हो कि कौन आ रही है, लेकिन ये जो भी हैं सारा रायता इन्हीं का फैलाया हुआ है, ठीक? आज महिला का जो हस्तक्षेप आपके पार्टनर के जीवन में बहुत ज़्यादा है, बहुत शातिर महिला है ये, बहुत शातिर, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी प्लेयर, ठीक है? एंड मुझे दिख रहा है कि ये आई थिंक कैरेक्टर वाइज भी ठीक नहीं है, सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन किसी में ये थर्ड पार्टी जो भी फीमेल है ये कैरेक्टर वाइज भी ठीक नहीं है, क्योंकि चैरियट का कार्ड इसके लिए आ रहा है, डेविल का कार्ड इसके लिए आ रहा है, तो यहाँ पे लव तो है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर के साथ ही इनकी लाइफ में आपके पार्टनर ही नहीं, इनकी लाइफ में और भी हैं, ओके? बहुत शातिर माइंड है ये, ओ माय गॉड, यस, मैंने कंफर्म किया है ये निकलेंगी, ये निकलेंगे नहीं, इनको निकाला जाएगा। जजमेंट का कार्ड शो कर रहा है कि जितना आपके साथ अति करनी थी ना, इन्होंने करी है, आपके पार्टनर के साथ भी अति ही ये कर रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ना पूरा इसके कंट्रोल में है, पूरा, आप इतना समझ लो इनके पपेट है, एक कठपुतली है आपके पार्टनर इनके। आपके पार्टनर इनसे डरते हैं, इनसे छिप छिप करके आपके पास आना चाहते हैं। आपके पार्टनर आना भी चाहते हैं तो रीज़न ये है नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इसने आपके पार्टनर के पूरे माइंड को कंट्रोल करके रखा है, ओके? लेकिन यूनिवर्स ने भी जजमेंट का कार्ड दिया है। आज की रीडिंग में जस्टिस, जजमेंट दोनों कार्ड आया है, और जो जस्टिस का कार्ड है वो आपके पार्टनर को भी कर्मा मिल रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर जब स्टार्टिंग में ये आपके पार्टनर के लाइफ में इन्वॉल्व हुई थी, तो आपके पार्टनर को उस टाइम पर आपको चूज़ करना चाहिए था, लेकिन आपके पार्टनर इनकी तरफ ही फिदा होते जा रहे थे, और आपको ही गलत साबित करने में लगे थे हर समय। आपके लिए, मतलब आपके ऊपर ही गलती निकाल रहे थे, आपको ब्लेम करते थे, हर समय आपसे लड़ाई झगड़ा करते थे, ठीक है? तो इसलिए आपके पार्टनर का भी कर्मा इस टाइम पर चल रहा है कि सही इंसान को नहीं चूज़ करने का नतीजा, सही इंसान को नहीं समझने का नतीजा, गलत इंसान को चूज़ किया है तो भुगतो, ओके? एंड इनका भी कर्मा आ रहा है, जजमेंट का कार्ड शो कर रहा है कि इनका भी कर्मा आ रहा है। ईश्वर इंसाफ सुनाएंगे आपको, ईश्वर की अदालत में ना न्याय होगा आपके साथ। निकलेंगे, ईश्वर इनको निकालेंगे आप दोनों के बीच से, यस, इट्स 100% ट्रू। ईश्वर निकालेंगे आप दोनों के बीच से, बाय हुक बाय क्रुक ईश्वर के ऊपर छोड़िए। अब आप, ईश्वर कह रहे हैं कि इनका जो भी ये जादू है ना सब खत्म होगा, क्योंकि ईश्वर से बड़ा जादू ये नहीं जानती। अब ईश्वर मैजिक करेंगे आपके रिश्ते में, ईश्वर का मैजिक चलेगा अब यहाँ पर,
और ये होकर रहेगा फूल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। ईश्वर इसकी शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है। एंड आजकल की रीडिंग में बार बार आ रहा है कि थर्ड पार्टी निकल रही हैं, तो थर्ड पार्टी बहुत बहुत कर्मा भोगेंगे, निकलेंगे तो, लेकिन कर्मा भी भोगेंगे, क्योंकि आप किसी के पार्टनर को जबरदस्ती बांध कर अपना बंधुआ बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि वो जो जिसके लिए बना है वो उसी के लिए बना है। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती अपनी स्वार्थ के लिए, अपने ईगो के लिए आपके पार्टनर को आपके तक आने नहीं दिया, आपके पार्टनर को स्टक करके रखा। इन्होंने जो आपका टाइम खराब किया है ना, जितना इन्होंने आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, वो इनके खाते में सब लिखा जा रहा है। सूद समेत ईश्वर इनको वापस देंगे। ओके, इनको ईश्वर को देना पड़ेगा अपने कर्मों का जवाब। इट्स अ ट्रू, वापस देंगे। ये टावर अभी आपके जीवन में ये डाल रही थी, मैंने दिखलाया था ना कि आपके लिए टावर आया था इस महिला की तरफ से, ये आपकी ज़िंदगी में ये स्पेस कर रही थी, आपकी ज़िंदगी में भूचाल लाने की कोशिश कर रही थी, और यूनिवर्स ने इनको ये बैकफायर दे दिया है तोहफे में, कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। और अब इनके काटने का वक्त आ रहा है। ये टावर इनके खाते में लिख दिया गया है। अब आप समझ लो, जो जो दिन आपको इन्होंने दिखाए हैं वो दिन इनको देखने पड़ेंगे, और ये इनका कर्मा है। ये जो भी महिला देख रही है, जो भी महिला के लिए ये रीडिंग है, थर्ड पार्टी, ये किसी की फैमिली की भी आ रही, जबरदस्त कोई महिला है ये, जो पीछा छोड़ना ही नहीं चाहती आपके पार्टनर का, सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही है, आपके पार्टनर को उल्लू बना के। ऐसे बेवकूफ़ों का ना ये यही हाल करते हैं यूनिवर्स, उल्टा टांग देते हैं पेड़ों पर, और ये उल्टा टंगने वाली हैं। एंड इट्स 1000% ट्रू, 1000% ट्रू। बॉटम ऑफ द डेक में एक एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, और ये कार्ड होता है ईश्वर का। ईश्वर खुद बोलते हैं, जवाबदेही करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा मैं करूँगा, ठीक है। तो ये ईश्वर इनको अब उल्टा टांगने का वक्त आ गया है। जितना दिमाग चला रहे थे, इनका सारा दिमाग अब ईश्वर टांग देंगे उल्टा पेड़ पे। अब इतना समझ लीजिए कि जो किया है भुगतने का समय शुरू हो रहा है। अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता, और इनको भी भुगतना ही पड़ेगा। सारे कार्ड अच्छे नहीं आ रहे इनके लिए। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। तो भाई ये तो निकलेंगे, ठीक है। ओके, कुछ लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे ना आगे बढ़ने से, ये अब रोक नहीं पाएंगे। एक कार्ड यहाँ पर आया था, कुछ लोग थे जो आपकी प्रोग्रेस में बहुत बाधा डाल रहे थे, आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। वो कार्ड रिवर्स आया है, जो लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। तो आज से अब आप बढ़ोगे आगे। ओके, एंड देखिए, यूनिवर्स आपसे भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको इस टाइम पर ना, जहाँ पर आपको सुकून मिले, आपको शांति मिले, आप उसे चूज़ कीजिए, ठीक। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी पर्सन हो, आपको जिसके साथ सुकून मिले, जिस जगह पर शांति मिले, आपसे कहा जा रहा है कि आप उस सुकून को चूज़ कीजिए। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने कैरियर पर फोकस कीजिए अब, क्योंकि आपके पास काम बढ़ रहा है ना। आपके पास काम बढ़ रहा है, आपकी प्रोग्रेस भी बढ़ रही है, आप सफल होगे। तो आप अपने कैरियर पर फोकस करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पास काम बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। अचानक से बहुत सारे काम आ जाएंगे। तरक्की तो हो रही है, लेकिन काम का प्रेशर बढ़ सकता है थोड़ा। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसमें ना आप मतलब आपकी लाइफ में प्रोग्रेस तो आ रही है, लेकिन थोड़ा सा लगन बढ़ा दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप पैसे बनाने में ना एकदम खोने वाले हो, क्योंकि पैसा तो आपके जीवन में अट्रैक्ट हो रहा है, आ रहा है, कुछ शुरुआत हो रही है कुछ स्टार्टिंग हो रही है। यूनिवर्स कुछ आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, आपके जीवन में कुछ ज़रूर बहुत बेहतरीन होने वाला है। और आपका कैरियर मुझे बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत सीरियस होकर के अपने पैशन में, अपने काम पर आगे बढ़िए। जो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जो लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, कोशिश कीजिए आप उनके साथ रहिए। वहाँ पर फोकस कम कीजिए जो लोग आपको दुख देते हैं या फिर आपको परेशान करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग से डिस्टेंस लीजिए। आप बस आप अपने सुकून को चूज़ कीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है, कोई परेशान है, कोई बहुत दुखी है, ये वो,
आप हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप नहीं बैठे हो, ईश्वर भी बैठा है। आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर आप अपने सुकून को चूज़ कीजिए, अपनी शांति को चूज़ कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। हुँ? इससे आपका मन हल्का होगा। हुँ? एंड आज पद्मनी एकादशी है पुरुषोत्तम मास की, जो कि 3 साल के बाद आती है। आज हम नारायण जी का मैसेज जरूर लेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री हरि माँ लक्ष्मी। जो भी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठाकुर जी प्लीज़ गाइड कीजिए। आपको क्या गाइडेंस है इनके लिए, आपको क्या मैसेज है इनके लिए। प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव ठाकुर जी। हर हर महादेव। प्लीज़ 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 क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा ठाकुर जी का मैसेज आ रहा है, विंड्स ऑफ डिज़ायर। देखिए ठाकुर जी आपसे यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि आप अपनी पतवार ठाकुर जी के हाथ में सौंप दीजिए। अब आपकी पतवार समझ लीजिए एक नौका है, नाव है जो कि नदी में है। अब नदी में तूफान आ रहा है, वो कितना भी डगमगा रही है, लेकिन आपके अंदर ना एक विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ ईश्वर है, ईश्वर इस नाव को चला रहे हैं, तो ये नौका पार लगेगी ही। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन आ रही है, आपको वहाँ पर घबराना नहीं है। आप बस सोचिए कि आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है। आप इतना समझिए कि ठाकुर जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपना फोकस सिर्फ अपनी इच्छाओं पर कीजिए, अपने डिज़ायर्स पर कीजिए। आप बस सोचिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने में लग जाइए। बाकी आपको कौन पीछे खींच रहा है, कौन टॉन्ट कर रहा है, कौन आपके जीवन में तूफान लाने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीज़ें ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए। आपकी नौका डगमगा सकती है लेकिन डूब नहीं सकती, क्योंकि ठाकुर जी ने थाम रखी है आपकी नौका। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि डरो नहीं, आगे चलते रहो, बढ़ते रहो। जिंदगी है तो जिंदगी में थोड़ा बहुत अड़चनें तो आती ही रहती हैं। अगर एकदम स्मूथ ही चल रहे तो फिर वो ज़िंदगी ही क्या है। जब तक हम देखिए उलझने तभी तक है जब तक हम जीवित हैं, मरने के बाद तो सब शांत। तो हम जीवित हैं इसलिए उलझने हैं, तो ये उलझने आएंगी, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि इन उलझनों में परेशान नहीं हुआ जाता। इसको ईश्वर को सरेंडर करो और सोचो कि मेरे साथ विधाता है, कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। ठीक है, और ईश्वर वाकई आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपने कैरियर पर, अपने सपने पर, अपने गोल पर, जो आपको चाहिए। बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए लग जाइए। बाकी आपका किंतु परंतु संभालने के लिए ठाकुर जी बैठे हैं। आई थिंक कोई बहुत जल्द अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि कोई बहुत जल्द अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाला है। ट्विन फ्लेम का मतलब कि मैसेज है कि ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है। ओके, एंड वाओ, एक बहुत प्यारा मैसेज आ रहा है किसी के लिए। ऑफ आई थिंक यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है ना जो ईश्वर को आई थिंक कोई चीज़ समर्पित करता है तो मन में किंतु परंतु चलता है, इफ बट चलता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, भगवान इसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, कुछ बड़ा करना चाहिए। अगर मतलब सारी सामग्री नहीं तो हम पूजा नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जाना है, कुछ ऐसा कोई करता है क्या कि नहीं ये भोग नहीं लगाएंगे, भगवान इसको कैसे खाएंगे, भगवान का तो 56 ही भोग बनाना है। आपसे देखिए ईश्वर कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। आप जिसके लिए भी ये मैसेज होगा बेटर समझ जाओगे। अगर आप प्यार से ईश्वर को एक कली फूल चढ़ा देते हो, उसमें आपका बहुत प्यार है, सच्चा भाव है। ठीक है, आप कोई फूल चढ़ा रहे हो, कोई फल चढ़ा रहे हो, इवन आप कोई पत्ती भी चढ़ा रहे हो, लेकिन उसमें आपका प्रेम भरा है। ईश्वर सिर्फ आपका प्रेम देखते हैं, आपका भाव जितना शुद्ध होगा, आपका भाव जितना प्योर होगा, ईश्वर तक आपकी भक्ति, आपका श्रद्धा तुरंत पहुंचेगी। ईश्वर 56 भोग स्वीकार नहीं करते अगर उसमें भाव नहीं है तो। आपने ठाकुर जी का सुना था ना कि ठाकुर जी ने दुर्योधन के घर में 56 भोग ठुकरा दिया था और विदुर के घर में जाके साग चावल खाए थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन में प्राउड बहुत था, गर्व बहुत था, इतना मैंने बनवाया है,
आज तो ठाकुर जी के लिए मतलब इतना सारा 56 वैरायटीज़ बनवाई, आज तो वो देख के सरप्राइज़ हो जाएँगे कि इतना सारा भोजन। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई वो लक्ष्मीपति हैं, त्रिभुवन के स्वामी हैं। उनके पास जिसकी जिसकी धर्म पत्नी माँ लक्ष्मी हो, जिनके सारा दिन बैठ के माँ लक्ष्मी चरण दबा रही हों, उन नारायण को कमी है किसी चीज़ की? तो ठाकुर जी नहीं गए दुर्योधन के घर पे कि तुम अपना 56 भोग अपने पास रखो, क्योंकि उसमें गर्व बहुत है कि 56 भोग बनवाया है मैंने। भगवान खुश हो जाएंगे, ठाकुर जी 56 भोग देखेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। क्या खाऊं, कहाँ से शुरू करूं? भाव नहीं था कि मेरे दीनानाथ के लिए आज मैंने 56 भोग बनाया है। और वही देखो, वही 56 भोग जब माता यशोदा ने बनाया था, वही ठाकुर जी ने प्रेम से खाया, क्योंकि उसमें माँ का प्रेम था, अपने लाला के लिए भाव था, समर्पण था। तो ईश्वर आपके प्रेम के, भाव के, समर्पण के भूखे हैं, ना कि आपके दिखावे के। क्योंकि त्वदीय वस्तुम गोविंदम त्वदीय वस्तुम समर्पयामि, आपकी ही वस्तु हम आपको समर्पित कर रहे हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने से हम एक दाना भी हम उपजा लें। आप नोटिस करो, आप एक चावल का दाना भी खुद से उपजा सकते हो क्या? तो ईश्वर की ही दुनिया है, ईश्वर का बनाया सब कुछ है। अगर आप ईश्वर की चीज़ ईश्वर को भेंट कर रहे हो ना, उसमें प्राउड कैसा? उसमें तो भाई साहब सिर्फ सर नीचे होना चाहिए कि भैया हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, आपका दिया खा रहे हैं, आपकी दी जिंदगी जी रहे हैं, और जो आप हमें दे रहे हो उस पर थोड़ा सा हम आपको पवा रहे हैं, और वो हमारा प्रेम है, हमारा भाव है, हमारा लाला उसी में रीझता है। हमारे लाला को नहीं चाहिए, आपका दिखावा नहीं चाहिए। तो कोई अगर यहाँ पर ये सोच रहा है ना कि भगवान ऐसे नहीं गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे खुश हो जाएंगे, तो भगवान सब में खुश है। अगर आपका ये साफ है, ये शुद्ध है, आत्मा आपकी साफ है, ईश्वर खुश है। और पता है ईश्वर मेरे अंदर क्या भाव डालते हैं? जब मैं बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में लीन होती हूँ ना, बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही है, मेरे पास टाइम नहीं होता मुझे तो भी ये चीज़ करनी है, तो ईश्वर मन में डालते हैं, तेरी सबसे बड़ी पूजा पता है क्या है? कि जब आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, आप किसी को दुखी देखते हो तो आप उसके लिए दुआएं मांगने लग जाते हो, आपके दिल में दया है, आपको दूसरे की पीड़ा का एहसास है, आपके अंदर जानवरों के लिए भी दया है। आप खुद से जब कुछ नहीं कर पाते तो आप भागते हो ईश्वर के पास, हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करते हो, प्रभु उसको बचा लो, प्रभु उसकी स्थिति सुधार दो, माफ़ करो, उसके कर्मा को काटो। आप सब कर सकते हो। जब आप दूसरों के लिए दुआएं मांगते हो, दूसरों के लिए भला सोचते हो, तो आपकी वो सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल पवित्र है, आपके हृदय में ईश्वर का वास है, आपके गुरु जी का वास है। वो सबसे बड़ी आपकी भक्ति है। ईश्वर इस भक्ति से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। ओके, प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त। भाई ईश्वर आपको शुद्ध भक्त बनाकर ही मानेंगे। कोई यहाँ पर ऐसा इंसान देख रहा है जो बहुत सोचता विचारता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुत प्योर इंसान हो, शुद्ध इंसान हो, अच्छे इंसान हो, तो ज़्यादा परपंच नहीं पड़ो। जो आपका हृदय बोलता है ना वही सुनो, क्योंकि वो ईश्वर की आवाज़ होती है। तो आपको डाउट नहीं करना है अपनी भक्ति में, उसमें डर नहीं लाना है ना? हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शैतान की नहीं कि गड़बड़ होगी तो गर्दन उड़ा देगा। ईश्वर है, गलती भी होगी ना, आप माफ़ी मांग लोगे, वो इंस्टेंट माफ़ कर देंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चा है, भाव तो है, कर तो रहा है। एंड डेफिनेटली कोई यहाँ पर ऐसा देख रहा है जिसकी भक्ति ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली है, और ठाकुर जी आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादा आप परेशान मत होइए, ठीक है? आपको ठाकुर जी स्वयं गाइड करेंगे। आप नोटिस करना, आपके दिल से एक आवाज़ आएगी, आपका मन आपको कुछ गाइड करेगा, वो ठाकुर जी की आवाज़ है, आपको उसे सुनना है और उसी को ही फॉलो करना है, क्योंकि किसी के अंदर भक्ति का बीज जागृत हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर इस रीडिंग को देखने के बाद कोई इंसान अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है, ईश्वर से उसका लगाव बढ़ रहा है, तो हम सोचेंगे कि हमारा जीवन सफल हुआ। अगर हम किसी एक को भी ईश्वर के रास्ते पर लाएं, कोई एक को भी भटकने से बचाएं, तो ये जीवन सफल है हमारा, है ना? हम ईश्वर के इतने से काम में सहयोग में आए, जिंदगी सफल है हमारी। एंड फाइनल बस 2 कार्ड निकालूंगी आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का, क्योंकि मुझे आज आ रहा था कि आपके पूर्वज कुछ मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए इनके पूर्वज का क्या मैसेज है। ओनली 2 कार्ड्स। थैंक यू सो मच। इनके पूर्वज क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओनली 2 कार्ड्स। जय श्री हरि। Only 2 cards.
हुँ। आपके एंसेस्टर्स ना इस टाइम पर आपका साथ दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपसे हो नहीं पाएगा या फिर लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं होगा। आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ अच्छा होना लिखा है। आपके पूर्वज आपका साथ दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि ऊँचा सोचो, अपना लक्ष्य बड़ा रखो और ईगल की तरह, चील की तरह उस तक झपटना सीखो। मतलब ऊँची उड़ान उड़ना सीखो, क्योंकि आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सफल हो, बहुत आगे बढ़ो और आपके पूर्वज आपके जीवन में ये सफलता ला कर के ही रहेंगे। इसीलिए मुझे आई थिंक मैसेज आ रहा था किसी के लिए। आपके आई थिंक आपकी प्रोग्रेस में बहुत बाधाएँ डालने की कोशिश जो की जा रही थी, आपके पूर्वज को बर्दाश्त नहीं है ये चीज़। क्योंकि आपके पूर्वज ने आपको देखा है कि आप एक बहुत ही मेहनती, बहुत ही शार्प माइंड इंसान हो और आपका ये प्रारब्ध है कि आपको सफल होना है। तो इसमें जो बाधा लगा रहे हैं ना, इनकी छुट्टी आपके यूनिवर्स कर दें, अब आपके पूर्वज करेंगे। क्योंकि आपके पूर्वजों की कृपा है आपके ऊपर और जिसके पूर्वज एंसेस्टर्स प्रसन्न होते हैं ना, उनकी लाइफ में मतलब बाधाएँ नहीं आती हैं। क्योंकि आपके पूर्वज खुद ही सारी बाधाओं को काटते हैं और आपके पूर्वज यहाँ पर डेफ़िनेटली आपके पूर्वज बाधाओं को काट रहे हैं। आपके जीवन में कहा जा रहा है कि फिर से खुशियाँ आ रही हैं। आपके जीवन में आपको फिर से एक बेहतरीन लेवल के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पर डाउट मत करो, इसे एक्सेप्ट करो, क्लेम करो, आगे बढ़ो, विश्वास रखो। सब अच्छा हो रहा है आपके जीवन में और सब कुछ अच्छा होगा। एक दिन आपका सितारा बुलंद होगा, ये आपके एंसेस्टर्स का वादा है आपसे, ओके? तो चलिए आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे-राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत आगे बढ़िए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल क्लिक कीजिएगा जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन इंस्टेंट आपके पास आ जाया करे। और आप लोग जो डेली लाइक कर रहे हो, हाइप कर रहे हो, थैंक यू सो मच, आपका दिल से धन्यवाद। आप ईश्वर के कार्य में बहुत सपोर्ट कर रहे हो और जो डेली कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं लाइक भी करती हूँ और मैं रिप्लाई भी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आपके जीवन में माँ अन्नपूर्णा, महादेव, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कीजिए आप लोग। बहुत 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 खुश रहिए। राधे राधे।